feet. And Maxwell hits it high. Can it make it? It does make it. Glenn Maxwell. Unbelievable. ये कहानी है उस वक्त की जब एक एक करके उसके सारे योद्धा मैदान से लौट रहे थे। अपने आप को 5 बार की विश्व विजेता बताने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम ने उस दिन एक छोटी सी टीम के सामने अपनी इज्जत को गवा दिया था, जिस टीम के अंदर ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर जैसे तूफानकारी बल्लेबाज थे, लेकिन फिर भी इस टीम ने एक बेनाम टीम के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। एक ऐसे उलटफेर की कहानी मेरे दोस्त जो इतिहास के पन्नों में उस दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। ये कहानी है वर्ल्ड कप 2023 की, जब ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 50 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के सामने 291 रन बना डाले थे। ऑस्ट्रेलिया की जानलेवा बॉलरों के सामने इतना बड़ा स्कोर बनाना मेरे दोस्त एक कोई छोटी मोटी बात थोड़ी थी। इस लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के 2 ऐसे बल्लेबाज जो अगर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरते तो गेंदबाजों के पैर कांपने लग जाते थे। भारत जैसी मजबूत टीम के गेंदबाज भी इन दोनों अपने बल्लेबाजों को संभाल नहीं पाते तो अफगानिस्तान क्या थी? कुछ नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त कभी एक जैसा नहीं होता। ट्रेविस हेड जिसका कारनामा पूरी दुनिया जानती थी, एक पल में वो बल्लेबाज किसी भी बॉलर की धज्जियां उड़ा सकता था। एक पल में वो बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज को उसकी असली औकात दिखा सकता था, लेकिन वो उस दिन बिना खाता खोले मैदान से लौट जाता है। डेविड वार्नर भी 18 रन के स्कोर पर हेड के पीछे पीछे चले जाते हैं। मिचेल मार्श जो ऑस्ट्रेलिया की दीवार कहे जाते थे वो भी उस दिन कुछ नहीं कर पाए। मानस लबुशेन जिस पर कप्तान ने एक बार फिर से भरोसा जताकर उसको अपने टीम में रखा था कि आज ये बल्लेबाज अपनी टीम के लिए कुछ करके दिखाएगा, लेकिन वो भी बिना कुछ रन बनाए आउट होकर ड्रेसिंग रूम में जाकर बैठ जाता है। लबुशेन के बाद बैक टू बैक इसी ओवर में विकेट कीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश भी बिना खाता खोले पहली गेंद पर एक शर्मनाक तरीके से आउट होकर उन्हें सभी चारों बल्लेबाजों के पास जाकर बैठ जाते हैं जो पहले से ही आउट होकर अपनी टीम की हार का तमाशा देख रहे थे। अफगानिस्तान के सारे बॉलर अपने आप को इस मैच का किंग समझने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को धूल चटाकर अफगानिस्तान के कप्तान को वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी नजर आने लगी थी जो सामने रखी हुई थी। स्टेडियम में बैठे सारे लोग, सारी दुनिया इस उलटफेर को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। जो टीम अपने आप को 5 बार की विश्व विजेता बताती थी वो टीम आज एक एक रन के लिए तरस रही थी। न्यूज, अखबारों, टीवी चैनलों में केवल एक ही खबर चल रही थी कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के फैंस अपने खिलाड़ियों को गालियां दे रहे थे। लेकिन मेरे भाई अगर यह कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती तो ऑस्ट्रेलिया काहे की 5 बार की विश्व विजेता, अगर यह मैच यहीं पर ही खत्म हो जाता तो पूरी दुनिया के सामने ऑस्ट्रेलिया की इज्जत धूल में मिल जाती। अपने सभी बल्लेबाजों की इस करतूत को देखकर ऑस्ट्रेलिया का कप्तान तुरंत खड़ा हुआ और मैक्सवेल के पास जाकर उसको बोला कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आज हमारे साथ ऐसा होगा। आज तुमको अपने लिए नहीं अपने देश के लिए खेलना होगा। आज हमारी इज्जत दांव पे लगी हुई है। आज सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। हम इस मैच को तो नहीं जीत सकते तो क्या हुआ, लेकिन एक शर्मनाक तरीके से हार तो सकते हैं ना। अपने कप्तान की बातें सुनकर मैक्सवेल ने तुरंत अपने पैड पहने और बल्ला हाथ में उठाकर उतर गया मैदान पर इतिहास रचने के लिए। कप्तान ने उसको अच्छे से समझाया था कि तुमको संभल कर बल्लेबाजी करनी है, लेकिन मैक्सवेल तो मैक्सवेल था। उसके नाम के आगे द बिग शो यूं ही नहीं लगता मेरे भाई। अब अफगानिस्तान की कहानी बदलने वाली थी। वक्त आ चुका था अफगानिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने का। द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल का साथ देने के लिए मैदान पर अब मार्कस स्टोइनिस मौजूद थे, लेकिन वो केवल मैक्सवेल को ही देखने आए थे। कहानी शुरू हो जाती है मेरे भाई इस मैच की, एक ऐसे मैच की जो इतिहास के पन्नों में उस दिन अमर हो गया था। मैक्सवेल ने आते ही लाइन पर लिया उन सभी गेंदबाजों को जो अपने आप को सुल्तान समझ रहे थे। नवीन जो अपने आप को इस मैच का किंग समझ रहा था उसको मैक्सवेल ने बीच मैदान पर नंगा कर दिया था। उसकी इस तरीके से इस बैरम अंदाज में धुलाई की कि वो दोबारा तो मैक्सवेल के सामने ही नहीं आया। राशिद खान इसका नाम बड़े बड़े गेंदबाजों के साथ लिया जाता था। उसको मैक्सवेल ने इतना मारा कि वो अपना नाम भी भूल गया। अपने कप्तान के वो शब्द, अपने देश की इज्जत सभी को ध्यान में रखते हुए उस दिन मैक्सवेल बीच मैदान पर हैवान बन गया था। देखते ही देखते कब मैक्सवेल ने अपना शतक पूरा कर लिया किसी को भी पता नहीं चला। खुद मैक्सवेल ने भी अपने शतक का सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि उसको पता था कि मेरा काम अभी अधूरा है। गेंदबाज बदल रहा था, गेंदबाजों की पोजीशन बदल रही थी।
कप्तान रणनीति पर रणनीति बना रहा था, पर मैक्सवेल को कौन रोक सकता था? किसमें इतनी औकात थी? किसी में नहीं मेरे दोस्त। किसकी यॉर्कर में इतना दम था जो उस दिन द बिग शो को रोक सके? किसी में नहीं मेरे दोस्त। शतक बनाने के बाद तो मैक्सवेल और भी बुरी तरीके से राक्षस बन गया। जो भी गेंदबाज उसके सामने आते जा रहा था, मैक्सवेल उसको उसकी असली औकात दिखाते जा रहे थे। मैक्सवेल की इस बल्लेबाजी को देखकर अफगानिस्तान के गेंदबाजों को अच्छे से समझ में आ गया कि अब इसको रोकना नामुमकिन है। बीच के ओवरों में मैक्सवेल चोटिल हो जाते हैं, उनके पैरों में करेक आने लग गए थे, वो सही तरीके से मैदान पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बल्लेबाजी करने नहीं छोड़ी। बार बार डॉक्टर मैदान में आकर मैक्सवेल का चेकअप करते और उनको बोलते कि तुम बल्लेबाजी नहीं कर सकते, लेकिन वो किसकी मानने वाला था? उस दिन मैक्सवेल ने क्रिकेट की सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी, सारे रूल्स तोड़ दिए थे, सारे कानून ध्वस्त कर डाले थे, सारे रिकॉर्डों को तहस नहस कर डाला था। लेकिन आगे चलकर एक वक्त ऐसा आया जब मैक्सवेल घायल होकर मैदान पर गिर पड़े। एक बार फिर से मैदान के बाहर से डॉक्टरों की टीम बुलाई जाती है और अंत में नतीजा यह निकलता है कि अब मैक्सवेल को किसी भी हालत में मैदान से लौटना पड़ेगा। अब वो आगे किसी भी सिचुएशन में बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों की ये बातें सुनकर वो एकदम से खड़ा हुआ और बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरी टीम को आज मेरी जरूरत है, आज मेरी टीम की इज्जत मिट्टी में मिल रही है और तुम लोग मेरे को मैदान से लौटने की सलाह दे रहे हो? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं जब तक बल्लेबाजी करूंगा कि जब तक मेरी टीम जीत ना जाए, जब तक मैं मैदान से नहीं लौटूंगा, कि जब तक मैं अपनी टीम को विजय ना बना दूं। वो घायल होकर भी बल्लेबाजी करता रहा, अफगानिस्तान के बल्लेबाज को उनकी असली औकात दिखाता रहा। वो कहते हैं ना कि कुछ देर की खामोशी किसी को सिकंदर नहीं बना सकती, और अफगानिस्तान के साथ भी उस दिन ऐसा ही हो रहा था। उसने ऑस्ट्रेलिया के 4-5 बल्लेबाजों को क्या आउट कर दिया। वो अपने आप को विश्व विजेता बता रही थी। कैसे मेरे भाई, कैसे? विश्व विजेता यूं ही नहीं बना जाता, उसके लिए वो करके दिखाना पड़ता है जो नियमों के विरुद्ध होता है। और उस दिन मैक्सवेल भी ऐसा ही कर रहे थे, और उस दिन मैक्सवेल ने भी ऐसा ही करके दिखाया था। उस दिन मैक्सवेल ने वो पारी खेली थी जो क्रिकेट के इतिहास में उस दिन अमर हो गई। मैक्सवेल ने दोहरा शतक ठोक कर अपनी टीम को विजय बना दिया। एक तरफ जहां एक एक करके उसके सारे बल्लेबाज मैदान से लौट रहे थे, तो दूसरी तरफ वो अकेला अपने देश की इज्जत बचाने में लगा हुआ था। कप्तान ने उसको कहा था कि भाई हम मैच नहीं जीत सकते, लेकिन एक सम्मानजनक तरीके से हार तो सकते हैं ना। लेकिन वही बात मैक्सवेल के दिमाग में बैठ गई और उन्होंने वो करके दिखाया जो शायद ही आने वाले वक्त में कोई बल्लेबाज करके दिखाएगा। उस दिन मैक्सवेल ने 128 गेंदों में 201 रन की महाप्रलयकारी पारी खेलकर संपूर्ण विश्व के गेंदबाजों को अपने विकराल रूप से वाकिफ करवाया था, और वहीं से शुरुआत हो गई थी द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल की। उस दिन ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली थी। मेरे भाई, अगर तुम भी द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल के फैन हो, अपनी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के फैन हो, तो आज इस वीडियो को लाइक करके अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।